नमस्कार दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में पहले अक्षर पटेल ने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुनाई की और फिर उसके बाद गेंदबाजी में पूरे मुकाबले का अक्षर पटेल ने रुख बदल दिया और फिर शिवम दुबे भी बहती गंगा में हाथ धो डाले और भारत ने इस रोमांचक चौथे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के मेरी तरह बहुत बड़े वाले फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और सुमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार शुरुआत दी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद अभिषेक शर्मा तेजी से खेलने के चक्कर में 28 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 56 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज जमने के बाद शानदार शॉट लगा रहे थे, लेकिन तभी शिवम दुबे 22 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं और 88 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। सुमन गिल भी शानदार छक्का लगाने के बाद शतक के करीब आ चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद वही 46 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते और 121 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी 20 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 125 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा और जितेश शर्मा की भी शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी तिलक वर्मा भी 5 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 131 रन के स्कोर पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जितेश शर्मा भी जेम्पा की गेंद पर डब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 3 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और भारत को 136 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर की भी शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में 12 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद अक्षर पटेल आखिरी ओवर में शानदार छक्का चौका लगाते हैं और 11 गेंदों में 21 रन की नाबाद पारी खेलते हैं और भारत के स्कोर को 20 ओवर में 167 रन 8 विकेट के नुकसान तक वह पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन मिचेल मार्श थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। मैथ्यू शॉट दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल आते ही 25 रन के स्कोर पर मैथ्यू शॉट को आउट कर देते हैं और 37 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद मार्श का साथ निभाने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस इंग्लिश आते हैं और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन तभी अक्षर पटेल फिर आते हैं और जॉस इंग्लिश को 12 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और 67 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद मिचेल मार्श तेजी से रन बनाने के चक्कर में शिवम दुबे के पहले ही ओवर में 30 रन बनाकर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 70 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद टिम डेविड और फिलिप की भी शानदार पार्टनरशिप होती है। टिम डेविड शानदार छक्का चौका लगाने के बाद शिवम दुबे की बाउंसर गेंद पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और 51 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद आशीष सिंह भी आते ही 30 ओवर की पहली गेंद पर फिलिप को भी 10 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 98 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद स्टॉइनिस और मैक्सवेल की शानदार पार्टनरशिप चली रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती अपनी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्सवेल को आउट कर देते हैं और 103 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को छठा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 22 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी। स्टॉइनिस अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग के लिए आते हैं और वह अपने ओवर की 2 लगातार गेंदों में 2 विकेट ले लेते हैं। स्टॉइनिस और एक्स ब्रेडविट के रूप में ऑस्ट्रेलिया को डबल झटके देते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं और वो आते ही वीरेंद्र वारसिस को बोल्ड कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 9वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर ओवर करने के लिए आते हैं और वो आते ही एडम जेम्पा को गोल्डन डक कर देते हैं और सुमन गिल कैच लेते हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम 48 रन से इस मैच को जीत जाती है। और इस मुकाबले में बल्लेबाजी के बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अंत में आकर में एक तरफा ऑस्ट्रेलिया की टीम को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम इस सीरीज पर भी कब्जा कर चुकी है। तो दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।